ओके गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट रिएजेंट के लिए है। सो यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला जो है वो है डायज़ोमीथेन। डायज़ोमीथेन क्या क्या कर सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको CH2N2 का यूज़ करके आप हायर एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर हायर ईथर बनाना है तो भी आप यहाँ पर CH2N2 का यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर दिया है तो ये ईथर में कन्वर्ट होगा। हायर मीन्स कार्बन यहाँ पर इंक्रीज हमेशा होता है। ठीक है। कीटोनाल्डिहाइड को भी हायर में लेके जा सकता है ये, क्योंकि एक कार्बन डायज़ोमीथेन के पास होता है। सो इसका बेसिकली यूज़ यही है कि ये हायर एक होमोलोगस सीरीज में इंक्रीमेंट करता है। ठीक है। साइक्लिक कीटोन होता है, उसमें रिंग एक्सपांसन तक कर देता है ये। ठीक है। अनस्टेबल रिंग भी बन जाती है, लेकिन रिंग एक्सपांसन यहाँ पर पक्का करेगा। सो 6 to 7 मेंबर्ड रिंग। So these are the important applications of diazomethane. ओके। चलो, दूसरा जो रिएजेंट है वो है डाइबोरेन। डाइबोरेन होता है B2H6 हैविंग बनाना बॉन्ड। ठीक है। इसका सबसे पहला यूज जो है टू रिड्यूस डबल बॉन्ड, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, टेक्स प्लेस इन सिन एडिशन। ये रिड्यूस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है विथ विच एडिशन? सिन एडिशन। ओके। उसके बाद दूसरा यूज़ तो अल्कोहल फिनॉल में हमने देखा है। ये वाटर का एडिशन करता है, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है। और ये करता है इन अकॉर्डेंस विथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और ये भी होता है सिन एडिशन। ठीक है। उसके बाद यूज होता है टू रिड्यूस इपॉक्साइड एसिड कीटोन एंड साइनाइड। एग्जाम्पल एक एक बता देता हूँ इनके रिडक्शन के लिए। बेसिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं डाइबोरेन का यूज़ करूँ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो उसको ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेगा, CHOHR। ठीक है। तो ये जो काम है वो है डाइबोरेन के। राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगला जो है ये कंपाउंड, ये रिएजेंट है फेंटॉन्स रिएजेंट। फेंटॉन्स रिएजेंट होता है FeSO4 प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका काम जो है सबसे पहले हाइड्रोक्साइलेशन, जो एरिन के अंदर यूज होता है, और रेडिकल सब्स्टिट्यूशन थ्रू जाता है ये, बिकॉज पेरोक्साइड है। सो फेंटॉन्स रिएजेंट हाइड्रोक्साइलेशन के लिए, मतलब बेंजीन को कन्वर्ट करेगा फिनॉल में, बट रिमेंबर ओनली फॉर एरिन्स। ठीक है। उसके बाद टू कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल टू ग्लाइकोराल्डिहाइड। ठीक है। ग्लाइकॉल, उसमें एक प्राइमरी अल्कोहल जो है वो फेंटॉन्स रिएजेंट से कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है। बाकी का प्राइमरी अल्कोहल एक एज इट इज रहेगा। उसके बाद तीसरा जो यूज़ है टू ऑक्सीडाइज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड टू अल्फा कीटो एसिड, मतलब हाइड्रोक्सी को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, बट अल्फा हाइड्रोक्सी, सो RCHOH COOH
बाय FR लिखता हूँ फेंटोन्स रिएजेंट, ठीक है, अल्फ़ा कीटो एसिड में ले जाएगा, ठीक है। ये इसके मेन यूज़ है, दिस इज़ फेंटोन्स रिएजेंट, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं अगला रिएजेंट जिसका नाम है गिलमैन्स रिएजेंट, रिएजेंट नंबर 4, दिस इज गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन्स रिएजेंट जो है वो है लिथियम डाइअल्काइल कॉपर, ठीक है, लिथियम डाइअल्काइल कॉपर R2CuLi, बहुत पॉपुलर है ये, कोरेहाउस रिएक्शन का ये रिएजेंट भी है, ठीक है, गिलमैन्स रिएजेंट। सो इसका सबसे बड़ा जो यूज़ है टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल अल्केन, मतलब कोरेहाउस रिएक्शन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है इन कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन इज द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन, ठीक है, जो वुड्स नहीं कर पाता। और दूसरा जो यूज़ है टू कॉज अल्काइलेशन ऑफ कीटोन्स, क्योंकि कीटोन को ये डिस्टर्ब नहीं करता है, तो अल्काइल ग्रुप को एंटर करवाने के लिए यू कैन यूज दिस रिएजेंट, ठीक है। चलो उसके बाद अगला जो रिएजेंट है, रिएजेंट नंबर 5, ये है जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो होता है इसको बोला जाता है जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सोडियम डाइक्रोमेट, दैट इज Na2Cr2O7 इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। ये बेसिकली मिलकर बनाते हैं क्रोमिक एसिड H2CrO4। सबसे बड़ा यूज़ है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, बट रिमेंबर बड़ी एप्लीकेशन के अंदर ये आता है विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको ये डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। चलो अगला जो है वो है लेड टेट्राएसीटेट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है, लेड टेट्राएसीटेट। सबसे पहला जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि Pb+4 होता है, सो ड्यू टू इनर्ट पैर इफेक्ट इसका +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, सो हमेशा ये +4+2 में जाएगा। टू ऑक्सीडाइज क्विनॉल टू क्विनॉन, क्विनॉल जो होता है वो बेंजीन में 2 पैरा पोजीशन पे हुए, इस दोनों को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, बेंजीन रिंग क्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा जो यूज़ है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डायोल टू ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डायोल टू एल्डिहाइड या कीटोन। ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ग्लाइकोलिक लिंकेज को तोड़ता है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है। और तीसरा जो यूज़ है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड अल्फा कीटो एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड अल्फा कीटो एसिड से मिलता है एल्डिहाइड एंड एसिड रिस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, लेड टेट्रा। वैसे ये यूज़ बहुत कम आता है। इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और अल्फ़ा कीटो एसिड जो है बाय यूजिंग लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है, कन्वर्ट करेगा उसको एसिड के अंदर। समझ में आ गया। सबसे बड़ा यूज़ डायोल वाला, ग्लाइकोलिक लिंकेज को ये डिस्टर्ब करता है, ठीक है। चलो अगला जो रिएजेंट है वो है लिमिक्स रिएजेंट। नंबर 7 यह है लिमिक्स रिएजेंट। यह है सोडियम पर आयोडेट और इसके अंदर थोड़ी अमाउंट के अंदर होता है पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये बेसिकली डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए होता है। और ये मानो अगर हमारे पास ऐसा कुछ है और यहाँ पर अगर लिमिक्स रिएजेंट का यूज़ करें तो ये दोनों को तोड़ के कीटो में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सॉरी, इसको एसिड में कन्वर्ट करेगा और इसको कीटो में कन्वर्ट करेगा। सो यहाँ पर लिमिक्स रिएजेंट जो होता है वो 2 R है तो कीटो में जाएगा, लेकिन 1 R है 1 H है तो उसको एसिड में लेकर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लिमिक्स रिएजेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगला रिएजेंट नंबर है 8 हमारा, और 8 नंबर का जो रिएजेंट है वो है लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। पैलेडियम डिपोजिटेड ओवर कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। आपको पता है कि ये जाना जाता है सीन एडिशन के लिए, ट्रिपल टू डबल। सो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, और यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँ पैलेडियम, ओके, पैलेडियम ओवर कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर ये सीन एडिशन करेगा, मतलब सीस प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। चलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की बात मैं करूँगा नहीं, बिकॉज आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी को भी अल्कोहल में लेकर ये बेसिकली जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद अगले एक रिएजेंट इम्पोर्टेंट मैं ले लेता हूँ, ये है MnO2, दैट इज़ मैंगनीज डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये एलाइलिक एंड प्रोपारगाइलिक, एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के बाजू वाला, और प्रोपारगाइलिक का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड के बाजू वाला। प्रोपारगाइलिक अल्कोहल्स टू अल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरा जो है वो कन्वर्ट करता है साइनाइड को अमाइड के अंदर, साइनाइड टू अमाइड, ठीक है। एक और बार, एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के बाजू में जो कार्बन है वो उसके साथ OH, और ट्रिपल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे OH, प्रोपारगाइलिक का मतलब, ठीक है। चलो ये हो गया MnO2 का यूज़। अगला जो रिएजेंट है वो रिएजेंट है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, OSO4, ठीक है। ये भी सेम काम, ये के बेयर्स रिएजेंट जैसा काम करता है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ये अल्किन को डायोल में कन्वर्ट करेगा और ये एडिशन करेगा सीन एडिशन, ठीक है। चलो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ये सेम काम बेयर्स रिएजेंट भी करता है। एज आई सेड, बेयर्स रिएजेंट जो होता है वो होता है 1% अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। चलो उसके बाद नंबर 11 यह है सेलेनियम डाइऑक्साइड, SeO2, ठीक है। सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है ये एल्डिहाइड जो होता है, कीटो के बाजू में एक और कीटो को डेवलप करने के लिए इसका यूज़ होता है पहला तो, ठीक है।
और ये दिया है ऐसे SeO2, तो कीटो के बाजू में मतलब 1,2 डाई कीटो बनाता है ये बेसिकली, ठीक है। उसके बाद टू ऑक्सीडाइज मिथाइल और मिथिलिन ग्रुप CH3 या CH2 ग्रुप जो होता है, अल्फा पोजीशन ऑफ द मोस्ट हाईली सब्सटीट्यूटेड एंड ऑफ द डबल बॉन्ड, ऐसे भी हम इसको बता सकते हैं, मोस्ट हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन और SeO2 है, तो ये जो है कुछ ऐसा कन्वर्जन करेगा।